फ्रेंड, हम सब लोग शनिदेव से शनिचर आए और शनि की साढ़े साथी इन सब बातों से भली भांति परिचित है। लेकिन क्या आप जानते हैं शनिदेव का रंग काला क्यों होता है या उन पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है? यह शनिदेव इतना धीमे धीमे गति से क्यों चलते हैं? तो इसके पीछे क्या कहानी है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस कहानी में मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने महर्षि दधीची का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने इंद्र को वज्र बनाने के लिए अपनी समस्त अस्थियों का दान किया था। अब चूंकि जब उन्होंने सारी अस्थियां दान कर दी थी तो वो उनका केवल एक मांसपिंड रह गया था, क्योंकि अस्थियां तो सब जगह खत्म हो गई थी। अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था उस मांसपिंड का। तो महर्षि दधीची की जो पत्नी थी वो पति वियोग सहन नहीं कर पा रही थी, तो अपने 3 वर्ष के पुत्र को पास में स्थित एक विशालकाय पीपल के वृक्ष में एक कोठा सा बनाता अपने पुत्र को, जो मात्र 3 वर्ष का था, उसमें बिठाल कर वो पति की चिता के संग सती हो गई थी। वो बच्चा नासमझ भोला सा, वो समझ नहीं पा रहा था क्या कर रहा था। तब धीरे धीरे जब भूख प्यास से उसे व्याकुल हुआ तब उसने पीपल के पत्ते, पीपल के फल और पीपल के कोंदे आदि खाकर ही वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इस तरह कुछ वर्ष बीत गए। बच्चा पीपल को ही अपना सब कुछ मानता था, वो वहीं पर रहता था उसी कोटर में। भूख लगने पर वो सब पत्ती वगैरह खा लेता था। कुछ वर्ष बाद एक दिन नारद मुनि वहां से निकले। उनकी निगाह उस बच्चे पे पड़ी। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो पुत्र? उस बच्चे ने प्रश्न किया, आप बताइए मैं कौन हूँ? तब नारद मुनि ने पूछा, पुत्र तुम्हारे माता पिता कौन है? उस बच्चे ने फिर यही कहा, आप बताइए मेरे माता पिता कौन है? मैं नहीं जानता। तब नारद मुनि ने अपनी ध्यान शक्ति से लगा के ये बात पता लगाई कि ये महान महर्षि दधीची के पुत्र हैं। तब नारद जी ने उस बच्चे का नाम, क्योंकि वो पीपल की पत्ती और कौंदे खा के बड़ा हुआ था, उसका नाम पिपलाद रखा और उसको दीक्षा भी दी और बताया कि उनको उसके माता पिता के बारे में भी जानकारी दी। तब पिपलाद ने कहा, मैं मात्र 3 वर्ष का था तो मेरे ऊपर ऐसा, मैं अनाथ हो गया, माता पिता से वंचित हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तब नारद मुनि ने बताया कि तुम्हारे ऊपर शनि की महादशा थी। तो इसका क्या है, बहुत असमंजस हुआ। तब नारद जी ने उन्हें दीक्षा की, उन्हें तपस्या करना, ध्यान लगा, ये सब चीज़ें सिखाई। इसके बाद ऋषि प्रहलाद ने ब्रह्मा जी के लिए घोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उनको आए। तब उन्होंने कहा कि मुझे वर मांगने को कहा जब, तो उन्होंने कहा मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति आ जाए, मैं जिसको चाहूँ उसको अपनी दृष्टि से ही भस्म कर दूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब खुश हो गए। अब सबसे पहले ऋषि पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान किया। शनिदेव के प्रकट होते ही, क्योंकि उन्हें लग रहा था शनि की महादशा के कारण ही मैं अनाथ हुआ हूँ। शनि को जैसे ही उन्होंने घूर के देखा, शनि देव जलना शुरू हो गए। सारे में त्राही त्राही मच गई। सभी देवतागण, यानी कि सूर्य देवता भी आ गए। वो अपने पुत्र को जलता हुआ देख रहे थे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। सूर्य देव भागे हुए ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से अपने पुत्र को बचाने की विनती करने लगे। ब्रह्मा जी तुरंत वहां आए और पिपलाद से शनिदेव को क्षमा करने के लिए कहा। बोले ये तो एक काल का चक्र है, होता रहता है, लेकिन पिपलाद मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। शनिदेव बुरी तरह जल रहे थे और पीड़ा से तड़प रहे थे। बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा जी ने उनको समझाया और उनसे कहा, मैं तुम्हें 2 वरदान दे सकता हूँ, तुम इसके बदले मार लो, लेकिन शनिदेव को अपने इससे मुक्त कर दो। तो तब ऋषि पिपलाद ने ब्रह्मा जी से 2 वरदान मांगे। एक तो ये कि 5 वर्ष तक किसी भी बालक के कुंडली में शनिदेव अपना स्थान नहीं बनाएंगे, ताकि कोई बच्चा भविष्य में शनि की महादशा के कारण अनाथ न हो पाए। तो अब शनि की महादशा 5 वर्ष के बाद ही लगती है किसी।
और दूसरा ये क्योंकि पीपल ने उन्हें शरण दी थी, पीपल के पत्ते, और वो खा के बड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा था जो पीपल को के नीचे दीपक जलाएगा, जो पीपल को जल चढ़ाएगा, इन सब में उसकी ज़िंदगी में हमेशा सुख शांति रहेगी और शनि की महादशा भी कोई प्रभाव नहीं करेगी। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब कह के वो अंतर ध्यान की पिपलाद के पास जो दंड था, उन्होंने शनि देव के पैरों पे आघात किया, जिससे उनकी अग्नि बुझ गई, उनके शरीर में लगी हुई, लेकिन उनके पैरों में चोट लग गई, तो वो धीरे धीरे चलने लगे। तब से है कि शनि देव को जो जलने की पीड़ा हुई थी उसे शांत करने के लिए उनको तेल चढ़ाया जाता है, ताकि उन्हें पे पीड़ा कम हो। और क्योंकि उनके पैरों पे ऋषि पिपलाद ने आघात किया था, तो वो धीरे 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 चलते हैं। इसके पीछे यही कहानी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं जल्दी से।